हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो है स्पेशली हमारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। देखो, सितंबर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आपने अब ये तो देख लिया होगा कि अकाउंट्स का पेपर कैसा आया। और आईसीएआई के इस पुराने 1-2 साल के ट्रेंड को देखते हुए ये तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि अब अकाउंटेंसी के पेपर को आप लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। यानी कि आईसीएआई अब अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं क्लास में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सिखाता हूँ, डेप्थ में सिखाता हूँ, तो कई बार बच्चे कहते भी हैं कि सर इतना डेप्थ में पढ़ने का क्या फ़ायदा। लेकिन आई होप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने एक्सपीरियंस करा होगा कि डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करने से ही आप डिफ़िकल्ट पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप खाली ऊपर ऊपर से पढ़ कर जाओगे तो अकाउंटेंसी में तो फिर मुश्किल है पास होना। अब देखो, हमारे पास 100 दिन का पूरा एक कंप्लीट प्लानर का ये वीडियो है जिसमें मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि कैसे आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ो। पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा हर चैप्टर की, लेकिन आप ये वीडियो पूरा एंड तक डिटेल में ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, हमारे पास अगर आज लगभग 100 दिन का टाइम बचा हुआ है तो इस 100 दिनों के अंदर आप अपने अकाउंटेंसी को कैसे डिवाइड कर रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपके इन 100 दिनों को 3 बड़े स्लॉट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आपको दिए हैं 50 दिन का एक स्लॉट, जिसमें हमारा फोकस होगा अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने पर और अपने एक बार बेस को स्ट्रॉन्ग करने पर। उसके बाद जो हमारा स्लॉट है वो है हमारा 30 डेज़ का, जिसमें हम एक राउंड ऑफ रिवीजन 1 जो है पूरे सिलेबस का करेंगे, या इम्पॉर्टेंट 80% सिलेबस का कवर करेंगे, ताकि जो हमने 50 दिनों में पढ़ा वो अगले 30 दिनों में अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। और सबसे क्रूशल होगा लास्ट का 20 डेज़ का स्लॉट। उसके अंदर हमें रिवीजन तो करना ही है, जिसमें हमारा टाइम भी कम हो जाएगा, प्लस कुछ एडिशनल बातें करनी है, क्योंकि वो हमारे ऑलमोस्ट फाइनल 20 डेज़ रहने वाले हैं। तो 3 बड़े स्लॉट्स में हमने अपने 100 दिनों को डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर जो आप कलर देख रहे हो, येलो कलर में आपको शुरू के 50 दिन नज़र आएंगे, उसके बाद ये ब्लू कलर में आपको अगले 30 दिन नज़र आएंगे, और उसके बाद ये रेड या ऑरेंज कलर में आपको आखिरी के 20 दिन नज़र आएंगे। अब शुरू करते हैं हम शुरू के 50 दिनों में। देखो आपको कैसे करना है। आपको मैंने 10 दिनों का समय दिया है। सबसे पहले आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये पढ़ना है। अब देखो, चैप्टर 2 जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपका बेस बनता है। एक तो रूल्स आप सीखते हो, जर्नल करना आप सीखते हो, लेजर की पोस्टिंग आप सीखते हो, कैश बुक बनाना आप सीखते हो, ट्रायल बैलेंस बनाना आप सीखते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट गलतियों को ठीक करना, रेक्टिफिकेशन आप सीखते हो। अब ये जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस आप सीखते हो, इसमें मेनली जर्नल एंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि जितने रूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप जर्नल एंट्री करते हो फिर लेजर की पोस्टिंग करते हो, वो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अच्छे से शिद्दत से चैप्टर 2 पढ़ना। साथ में चैप्टर 3 इसलिए डाला है क्योंकि चैप्टर 3 बहुत ही आसान चैप्टर है बीआरएस का, और 10 दिनों के अंदर आप अपना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 फिनिश कर सकते हो आराम से अपने हिसाब से डिवाइड करके। पहला उद्देश्य हमारा 10 दिनों का ये हो गया। उसके बाद अगले 10 दिन में आपको सबसे पहले चैप्टर 6 लेना है। रीज़न, चैप्टर 6 पूरा का पूरा जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। अब जब आप चैप्टर 2 में रूल्स पढ़ते हो, जर्नल करना सीख लेते हो, तो उसी फ्लो को आगे कंटिन्यू करो। वो जर्नल एंट्रियां काम करेंगी आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। तो चैप्टर 6 आपको तुरंत चैप्टर 2 के बाद करना है। फिर उसी स्लॉट में 10 दिनों में चैप्टर 6 के साथ आपको पकड़ना है चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स का। उसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो फाइनल अकाउंट्स जो होता है वो ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर जर्नल एंट्री का या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो हम कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है, कि हर चीज़ें एडजस्टमेंट की 2 जगह पोस्ट हो रही हैं। कुछ जर्नल एंट्रियों का भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद आप चैप्टर 7 पढ़ोगे तो फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स और प्रिपरेशन करना आपको एक तो ईजी लगेगा, समझ आएगा और एक लिंक बन जाएगा। तो चैप्टर 2 आपने पहले पढ़ लिया, अगले स्लॉट में चैप्टर 6 जर्नल एंट्री वाला पूरा खत्म और फाइनल अकाउंट्स पूरा फिनिश कर लोगे। फिर जो तीसरा स्लॉट है, हमेशा चैप्टर 7 के बाद आप ध्यान रखो चैप्टर 8 और 9 पढ़ने चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है 7 उसकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी चैप्टर 9 में भी आती है, और उसी का कॉन्सेप्चुअल बेस चैप्टर 8 एनपीओ के अंदर भी आता है। क्योंकि देखो, बैलेंस शीट आप एनपीओ में भी बनाते हो, बैलेंस शीट आप चैप्टर 9 में भी बनाते हो।
एनपीओ में आईएनई अकाउंट बनाते हो जो पीएनएल की तरह है, और चैप्टर 9 में भी आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो। तो 7 पढ़ने के बाद आप 8 और 9 कॉन्टिन्यूएशन में कवर करोगे, तो एक पूरे फ्लो में एक साथ आप फाइनल अकाउंट्स जैसी ही चीज़ों को कवर कर पाओगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 10 दिन अगले स्लॉट के देने हैं अपने चैप्टर 10 को, पार्टनरशिप को। शिद्दत से पढ़ना है पार्टनरशिप, क्योंकि एग्जाम में 20 नंबर तक की वेटेज रखता है। क्लास 12th में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा बेस पर फोकस करो। फंडामेंटल्स पहले पढ़ो 1-2 दिन, गुडविल पढ़ो 1-2 दिन, एडमिशन पढ़ो 1-2 दिन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं। तो 2-2 दिन में भी आप डिवाइड करोगे तो आपका आराम से 10 दिन में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। और लास्ट के 10 दिन आपको करना है अपना चैप्टर 11 यानी कंपनी अकाउंट्स। अगेन शेयर्स डिबेंचर्स 12th में पढ़ रखा है तो अच्छी बात, नहीं तो 2-2 दिन उनको दो। और उसके बाद रिडम्पशंस पर फोकस करो, 2.5 दिन या 3-3 दिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ो। जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तब तक आप उसमें अपना बेस बना ही चुकोगे। तो इस ऑर्डर में अपने 50 दिनों के अंदर आपका उद्देश्य है कि मैं अपना सबसे पहले ये चैप्टर ख़त्म करूँगा। उसको मैंने 10-10 दिन का ब्रेक देकर बना दिया एक स्लॉट के अंदर। अब जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा फोकस होगा ICAI के मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस कवर करनी है आपको, वो नहीं छोड़नी। फिर पीछे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करने हैं, वो नहीं छोड़ने। फिर उसी में बैक में आपको थ्योरी क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, वो कवरेज आपको करनी है। और अगर आप मेरे साथ क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हो तो जो मैं आपको लेक्चर में क्लास वर्क के क्वेश्चंस करवाऊंगा वो तो करने ही करने हैं, और अगर होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा तो उनको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपके 50 दिनों का सिर्फ ये टारगेट है, और ये मॉडल है 10-10 दिन का गैप और 10 दिनों में कौन कौन से चैप्टर। फिर आपके जब अगला स्लॉट शुरू होगा अगले 30 दिनों का, तो उसमें शुरू के 6 दिन चैप्टर 4 आप इन्वेंट्री कवर कर लोगे, और अगले 6 दिन में चैप्टर 5 डेप्रीसिएशन कवर कर लोगे, क्योंकि इनका किसी से लिंक नहीं है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसमें ना कोई ऐसी जर्नल एंट्री करनी, अलग तरह से अकाउंटिंग करनी है, अलग तरह से इनका कोई किसी से लिंक नहीं है। तो इनको आप आराम से प्रैक्टिकल तरीके से 5-5, 6-6 दिन देकर पढ़ सकते हो। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 करते ही आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो, दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन जो हो गया। अब उसके बाद अगले जो आपको यहाँ पर 6 दिनों का स्लॉट नज़र आ रहा है रेड कलर में, वहाँ आपको चैप्टर 7, 8, 9 का रिवीजन करना है। यानी कि जो आपने शुरू में यहाँ पर पढ़ा था, लगभग 50 दिनों बाद उनका रिवीजन का नंबर आ जाएगा। चैप्टर 7, 8 और 9 है ना, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और सिंगल एंट्री, क्योंकि तीनों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है। उसके बाद अगले स्लॉट में चैप्टर 10 का रिवीजन, ये वाला इंपॉर्टेंट, और उसके बाद चैप्टर 11 का रिवीजन, ये वाला इंपॉर्टेंट। तो आपका एक मेजर चंक ऑफ चैप्टर्स का रिवीजन हो गया जब आपके 80 दिन तक खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका स्लॉट 2 फिनिश हो गया। और फिर जब आप फाइनल अपने 20 डेज पर पहुँचोगे, यानी कि ये वाले, उनको मैंने 4-4 दिन के गैप में डिवाइड कर रखा है। यानी 4 दिन का एक स्लॉट, 4 दिन का एक स्लॉट, 4 दिन का एक स्लॉट, तो टोटल आपको यहाँ पर 5 स्लॉट नज़र आ रहे हैं। तो पहले 4 दिनों में तो आप चैप्टर 1 पढ़ लो। चैप्टर 1 मैंने ऊपर इसलिए नहीं डाला था क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी है, इसको एंड में भी पढ़ोगे तो आराम से याद भी रहेगा एग्जाम के टाइम पर, और इसका कोई ऐसा मेजर एप्लीकेशन है नहीं जो आगे बहुत परेशान करे। तो आराम से इसको एंड में पढ़ो, और फिर जो चंक्स बने हुए हैं वो पूरा आपका कोर्स रिवीजन हो जाएगा सेम ऑर्डर में। सबसे पहले चैप्टर 2 और 3 का रिवीजन कर लो, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस और BRS है ना, इजीली रिवाइज भी कर सकते हो आप आराम से 4 दिनों के अंदर। चैप्टर 4, 5, 6 को एक सीरीज़ में आपने रिवाइज कर लिया। इन्वेंट्री, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, किसी से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद चैप्टर 7, 8, 9 अगेन वही तीनों का क्लब है। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री एक साथ रिवाइज कर लिया। और लास्ट में चैप्टर 10 और 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप, आखिरी चंक में उनको रिवाइज कर लिया। तो ये आपका फास्ट राउंड ऑफ रिवीजन रहने वाला है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करना, जो आपका सेकेंड स्लॉट है जिसमें आप ये रिवीजन का राउंड 1 कर रहे हो, अब रिवीजन कैसे करना है ये बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्वियसली अगर आपने पहले जो पढ़ाई करी है 10 दिनों में, रिवीजन में वही काम आपको 5 दिनों में करना है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कैसे रिवीजन स्टार्ट करना है। सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, पूरा का पूरा मैं लिखवाता हूँ, वो पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, ओके, कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ लिया। फिर उस चैप्टर के आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने जो ICAI के। अब सारे क्वेश्चन नहीं करने, ऊपर की कवरेज में आपने सारे क्वेश्चन कवर करे,
लेकिन जब आप ऊपर पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस पर आप अपनी मार्किंग करते चलो कि यार ये मुश्किल क्वेश्चन था, ये टेढ़ा क्वेश्चन था, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ये आसान था। आसान वाले रिवीजन में हम करेंगे नहीं, सिर्फ टेढ़े वाले, स्टार वाले या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही, सिलेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पर हम करेंगे। लेकिन अब आपके रिवीजन में ऐड हो जाएंगे साथ में PYQ और मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चंस। PYQ क्वेश्चंस मेरी बुक में होते हैं, MTP के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब तो ICAI ने अपने पूरे 10 मॉडल टेस्ट पेपर दे ही दिए, उसके क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज कर सकते हो, इस रिवीजन में ऐड कर लेना। सेम वे जब फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन पे होंगे तो आपको वही सिलेक्टेड ICAI क्वेश्चंस, MTP और PYQ क्वेश्चंस के साथ बस क्या ऐड करना है, जो आखिरी आपका 20 दिनों का स्लॉट होगा, मॉक टेस्ट। यानी कि अकाउंट्स का पूरा एक 3 घंटे का पेपर लेकर बैठोगे, उसको सॉल्व करोगे। आपका रिवीजन जो चल रहा है चैप्टर 10 का या 11 का या 7, 8, 9 का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। चाहे 2 दिन में एक पेपर करो, 3 दिन में एक पेपर करो, कम से कम टारगेट होने चाहिए कि मैं 3 से 4 या 5 मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दूँ अकाउंट्स के। वो आपके फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्लानर आप 100 दिनों का अगर चलाते हो तो अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है, कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, राउंड 1 ऑफ रिवीजन भी है, राउंड 2 ऑफ रिवीजन भी है, PYQ, MTP, ICAI मॉड्यूल की कवरेज करनी है, किस ऑर्डर में करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बस इसको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करना 100 दिनों के इस प्लान को। और देखो जनवरी के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ, आप अभी से बिल्कुल ये सोचो कि मुझे प्रॉपर अच्छी तैयारी करनी है, तभी आप पास हो पाओगे, क्योंकि पासिंग परसेंटेज कम कर रहा है ICAI और क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। अब डिफ़िकल्टी लेवल वो सब्जेक्टिव बात है, पॉइंट ये है कि ICAI अब अकाउंटेंसी के अंदर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर रहा है, जो आज से 10-15 साल पहले भी हुआ करता था। तब भी ऐसे ही होता था कि अकाउंट्स का पेपर हर बच्चा कहता था टफ़ है, और वो टफ़ क्या होता था, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाया जाता था। बच्चे को हर जानकारी होनी चाहिए। तो अगर जर्नल एंट्री पूछ रहा है तो आपको जर्नल एंट्री के अंदर हर चीज़ आनी चाहिए। अगर वो कैश बुक बनवा रहा है या आपसे परचेज बुक बनवा रहा है तो उसमें वो GST भी दे सकता है, उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अब पढ़ाई करोगे आप डेप्थ में पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ के करना। क्वेश्चंस रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फिगर चेंज हो जाएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपने चीज़ कितने अच्छे से समझी है और उसको अप्लाई करना है, राइट। तो आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा हो। वीडियो ज़रूर शेयर करना, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड येस, जनवरी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बाकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो को अंत करते हैं यहाँ पर, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। और मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेम इसी तरह इकोनॉमिक्स की गाइडेंस के लिए भी लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को फॉलो करो, अच्छे से प्लानर बनाओ, अपनी दीवार पर चिपकाओ, और बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।